ऑपरेशन क्यों हुआ, उनके क्या रिजल्ट्स आए? 2018 में ये कह रहे थे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, 2018 तमाम दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा को साफ हो गए, तो किधर से आ गए फिर दोबारा दहशत? कौन लेके आया है? जुलाई 2022 में जो एक सिक्योरिटी कमेटी थी, किसने हेड किया था? उस मीटिंग में ये फैसला क्यों हुआ था? हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, डे वन से हमारा स्टांस है और आज तक वो कायम है। अगर कोई वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है तो ये बदमाशी है। लेकिन सर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई और एनेक्सिस है टेरर का और पीटीआई का, इसलिए इन पर हमले नहीं होते, बाकियों पर हमले होते हैं, तो ये इस पर क्या आप रद्द अमल देंगे? पाकिस्तान के सरजमीन के 1 इंच पे अगर दहशतगर्दी होती है या किसी भी पाकिस्तानी पे हमला होता है तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल तो आप मुझसे क्या पूछते हैं? क्या आप तहरीक इंसाफ वालों को अब मारना चाहते हैं? क्या हमारे लिए कोई गेम सेट हो रही है? क्या हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है या हमारी गवर्नर राज की तरह एक और धमकी दी जा रही है हमें? चलिए सर, आखिरी सवाल, एक सरकारी मुलाजिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर वज़ीर आला की भी क्लिप चलाते हैं, आपका भी, दीगर वुज़रा का भी क्लिप चलाते हैं, इसको क्या मतलब? एक सरकारी मुलाजिम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को वो कटहरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, इसका मतलब यही है कि ये लोग सियासी हैं। इसका यही मतलब है कि सियासत में इनका रोल है। इसका यही मतलब है कि इस रिजीम चेंज में भी इनका रोल था। इसका मतलब यही है कि ये जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, ये खुद पे खुद मोहर लगा रहे हैं कि हम सियासी हैं। पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस है, इस वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान भाई 3 दफा केपी की आवाम ने मैंडेट सिर्फ इमरान खान को दिया है, बाकी जमातों का नामो निशान खत्म हो गया है। केपी की आवाम समझती है कि अगर हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, अगर कोई हमारी जंग लड़ सकता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता है, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इसलिए ऐसी जो बातें हैं उसके आप करके, आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, एक एक बच्चा, कौम सब जानती है कि इस वक्त वाहिद इमरान खान है जो कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। आए बैठकर बात करें, तमाम स्टेक होल्डर्स बात करें। इसी पर उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो क्या फिर उनको हुकूमत दे दे? कब कहा है उन्होंने? देखिए, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान आपकी गवर्नमेंट और कबायली इलाका जात, ये लोग बैठे और मसले का हल निकालें। हमारा 3.5 साल का दौर था उस्मान भाई, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ था, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई थी? हालांकि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो कहते थे कि ये तालिबान हमारे साथी हैं, पंजाब में हमले ना करें। आज भी आपने कितने ऑपरेशंस करके देख लिए, क्या हुआ? क्या कोई मसले का हल निकला? मसले का हल डायलॉग में है। हाँ, जो आपके झंडे को नहीं मानते, जो हमारे तराने को नहीं मानते, जो पाकिस्तान को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, वो दहशतगर्द है। वो टीटीपी हो, कोई और हो। ऑपरेशन क्यों हुआ, उनके क्या रिजल्ट्स आए? 2018 में ये कह रहे थे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, 2018 तमाम दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा को साफ हो गए, तो किधर से आ गए फिर दोबारा दहशत? कौन लेके आया है? जुलाई 2022 में जो एक सिक्योरिटी कमेटी थी, किसने हेड किया था? उस मीटिंग में ये फैसला क्यों हुआ था? हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, डे वन से हमारा स्टांस है और आज तक वो कायम है। अगर कोई वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है तो ये बदमाशी है। लेकिन सर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई और एनेक्सिस है टेरर का और पीटीआई का, इसलिए इन पर हमले नहीं होते, बाकियों पर हमले होते हैं, तो ये इस पर क्या आप रद्द अमल देंगे? पाकिस्तान के सरजमीन के 1 इंच पे अगर दहशतगर्दी होती है या किसी भी पाकिस्तानी पे हमला होता है तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल तो आप मुझसे क्या पूछते हैं? क्या आप तहरीक इंसाफ वालों को अब मारना चाहते हैं? क्या हमारे लिए कोई गेम सेट हो रही है? क्या हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है या हमारी गवर्नर राज की तरह एक और धमकी दी जा रही है हमें? चलिए सर, आखिरी सवाल, एक सरकारी मुलाजिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर वज़ीर आला की भी क्लिप चलाते हैं, आपका भी, दीगर वुज़रा का भी क्लिप चलाते हैं, इसको क्या मतलब? एक सरकारी मुलाजिम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को वो कटहरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, इसका मतलब यही है कि ये लोग सियासी हैं। इसका यही मतलब है कि सियासत में इनका रोल है। इसका यही मतलब है कि इस रिजीम चेंज में भी इनका रोल था। इसका मतलब यही है कि ये जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, ये खुद पे खुद मोहर लगा रहे हैं कि हम सियासी हैं।